तो गाइस देख सकते हो आज और एक ट्रीटमेंट लेके हम लोग आए हैं। तो क्लाइंट कंसल्टेशन करके हम लोग सजेस्ट करके देखेंगे कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा हेयर पे। तो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसको हेल्दी दिखाना है, वर्जिन हेयर कभी भी उन्होंने कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं किया है। तो इसी रिगार्डिंग तो मैंने इस हेयर में ब्लूटोप्लास्टिया सजेस्ट किया है क्लाइंट का, बिकॉज़ इसमें कभी भी केमिकल नहीं किया है तो क्लाइंट का हेयर बिगाड़ना क्यों? तो ब्लूटोप्लास्टिया जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, ये एन एडवांस फार्मूला है, डिहाइड्रेट फ्री हाइब्रिड हेयर ट्रीटमेंट, कंबाइंड हेयर बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया एंड कोई भी टैन इन टेक्नोलॉजी। जो भी प्लास्टिया होता है ना, उसमें ये बहुत ही एडवांस है। It deeply nourished repair damaged fiber from the inside out। तो ये हेयर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वॉश करेंगे। कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी ट्रीटमेंट से पहले हम लोग का फर्स्ट स्टेप ही रहता है हेयर वॉश। तो हेयर वॉश अच्छे से 2-3 बार हम लोग किसी प्रोडक्ट से हम लोग वॉश करके ड्राई कर रहे कि प्रोडक्ट को इस तरह से इनपुट कर रहे। ये प्रोडक्ट डैमेज फाइबर फ्रॉम इनसाइड आउट, रिड्यूस फ्रीजी एंड रिलैक्स कर्ल टू क्रिएट ये स्मूथ शाइनी टेक्सचर देता है। ये इससे डीपली रिपेयर होता है। इससे इस प्रोडक्ट का एक ख़ासियत है जो लेस नैनो फ्यूज़न टेक्नोलॉजी टू पुश प्रोटीन भी होता है इसपे, कोलाजन भी होता है, एमिनो एसिड्स होता है एंड पेप्टाइड डिप इनटू शाफ्ट में हम लोग शाफ्ट तक हेयर का शाफ्ट तक काम होता है इससे। तो प्रोडक्ट को इस तरह से हम लोग अप्लाई करने के बाद हम लोग थोड़ा देर रखेंगे। रखने के बाद थोड़ा देर नहीं, वर्जिन हेयर पे मिनिमम 1.5 घंटा तक हम लोगों ने रखा है इस हेयर पे, क्योंकि इस हेयर पे कभी भी केमिकल नहीं किया है। तो बहुत देर तक रखने से भी कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से नहीं आता है। कभी-कभी क्लाइंट हो जाता है एज़ ए सैलून, एक काम से और एक काम होता है, तो तब जाके अगर ये प्रोडक्ट आधा घंटा या 50 मिनट 40 मिनट्स ओवर रह भी जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो रखने के बाद इस तरह से हम लोग सब प्रोडक्ट को शैम्पू सेशन में लेके जाके सब प्रोडक्ट को हम लोग को इस तरह से निकालना रहता है। तो हम लोग 20% प्रोडक्ट को वाटर से निकालेंगे और जितना भी 80% है उस इस तरह से टॉवल रैप करके हेयर पे ही रखेंगे। प्रोडक्ट पूरा-पूरी नहीं जाना चाहिए, रिंस नहीं करना है। तो इसके बाद हम लोग का जो रिज़ल्ट है इस तरह देख सकते हैं। तो 20% निकालने के बाद इस तरह से इमल्सिफिकेशन करेंगे हेयर पे प्रोडक्ट को। अभी भी प्रोसेसिंग बाकी है, यही फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। अभी इसके बाद हम लोग ड्राई करेंगे कोल्ड कंप्रेशन में, कोल्ड एंड मीडियम। हेयर ज़्यादा ही डैमेज एंड केमिकल प्रोसेस पहले से किया हुआ हेयर पे हम लोग कभी भी हीट डायरेक्ट नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बोला है, जो टॉवल से हम लोग को जो भी एक्स्ट्रा हेयर है, वॉश करने के बाद भी हेयर भी वो उसको निकालना रहता है। तो इसके बाद हम लोग का जो प्रोसेस स्टार्ट है, पहले हम लोग ब्लो ड्रायर से इस तरह से पैडल ब्रश से 40% हम लोग आयरन कर लेंगे ड्रायर से ही, बिकॉज़ 40% या 45% बिकॉज़ वर्जिन ईयर पे डायरेक्टली ब्लो ड्रायर के बाद हम लोगों का कभी भी रिज़ल्ट आयरन से नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेप उसको ब्लो ड्रायर से पैडल ब्रश से अच्छे से आयरन ही करना है। इसके बाद आयरन टेम्परेचर चेक करके हम लोग इस तरह से आयरन करेंगे, सबसे शाइनिंग निकाल-निकाल के। इसके लिए हम लोगों को ग्रुपिज़्म या हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो मैंने हेल्पिंग हैंड का यूज़ किया है। सब मिलके काम करने से अच्छा भी लगता है इस तरह से, और सबका प्रैक्टिस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से सब से सेक्शनिंग निकाल-निकाल के हम लोग आयरन करेंगे अच्छे से।
एज़ ए टेम्परेचर देखेंगे तो हेयर का जिस तरह से क्लाइंट है, क्लाइंट भी बहुत खुश है। अ, तो देख सकते हो इसके बाद रिज़ल्ट हम लोगों का बहुत ही अच्छा आया है और इसके बाद हम लोग फिर से इसको वॉश करेंगे। तुरंत हम लोग कभी भी वॉश नहीं करेंगे कोई भी ट्रीटमेंट में। आयरनिंग के बाद, ब्लो ड्राई के बाद उसको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन में ठंडा कोल्ड में होने देंगे, उसके बाद हम लोग वॉश करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हो शैम्पू सेशन में क्लाइंट को लेके जाके हम लोग आस्ते-आस्ते से क्लाइंट का हेयर वॉश कर रहे हैं। वॉश करके प्रोडक्ट को अच्छे से रिंस करना है, निकालना है। इसके बाद हम लोग मास्क यूज़ करेंगे। मास्क यूज़ अच्छे से होना चाहिए। 10 टू 20 मिनट मास्क शैम्पू सेशन में रखना है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हो ड्रायर हम लोग नहीं कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। मेरा ये टेक्निक ही है, डायरेक्ट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। पहले हम लोग टॉवल ड्राई करेंगे, इसके बाद ड्रायर यूज़ करेंगे। आप लोग भी इस तरह से डायरेक्टली कभी भी हेयर पे यूज़ ना करें। इससे ब्रेकेज बहुत होते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस तरह से फिर वॉश करने के बाद इस तरह से हम लोग क्लाइंट को लेके आके पैडल ब्रश से फिर से सब निकाल के इस तरह से आयरन करेंगे, ड्राई करेंगे। आयरन होते-होते ड्राई भी हो जाता है। हाँ, टेक्निक थोड़ा-सा देखना पड़ेगा इस पे। जैसे अ, टेक्निक बहुत सारा रहता है जो ड्रायर भी यूज़ होता है, उस तरह से भी ट्रीटमेंट के बाद हम लोग ड्रायर भी हम लोग जिस तरह से ब्लो ब्लास्ट ड्राई करते हैं उस तरह से नहीं करना है। थोड़ा-सा आयरन सेशन में ही ब्लो ड्राई करना है। उसके बाद आप देख सकते हो रिज़ल्ट इसका बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट और हेल्दी भी लग रहा है। क्लाइंट भी बहुत खुश है कि उसको हेल्दी लुक में स्ट्रेट भी लुक मिल गया। हाँ, इसके बाद जो रहता है अ, बहुत अच्छे से अ, आफ्टर केयर करना है, मेंटेन करना है यूजिंग सल्फेट फ्री शैम्पू क्योर मास्क यूज़ करना ये कंपल्सरी रहता है। तो इस ट्रीटमेंट से फ्रीज़ी कंट्रोल होता है, सेल क्यूटिकल टू लॉक एलिमेंट एंड क्रिएट ए हाई शाइन सिल्की टेक्सचर विदाउट रश केमिकल। देख सकते हो आप लोग किस तरह से शाइनिंग भी कर रहा है हेयर पे। तो अ, री रिप्लेसिंग लॉस्ट मॉइस्चर इन ड्राई ब्रिटल और हाफ डैमेज हेयर। तो डैमेज जिस तरह से डैमेज हेयर लेके आए थे क्लाइंट, इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से